अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 10 CS 610 का। इसका जो फर्स्ट वन टॉपिक हमारे पास है फ्रेम टाइप आइडेंटिफिकेशन। तो इसमें देयर आर सम प्रॉब्लम्स विद द ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट के साथ जो प्रॉब्लम्स हैं फॉर एवरी ब्रॉडकास्ट फ्रेम ऑन द नेटवर्क ईच कंप्यूटर यूज कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज एंड प्लेसेस द कंटेंट इनटू मेमोरी। मतलब कि हर यूजेस जो हैं ब्रॉडकास्ट जो फ्रेम है वो ईच कंप्यूटर यूज़ करता है कंप्यूटेशनल रिसोर्स और प्लेसेस द कंटेंट इन द मेमोरी। जो कंटेंट है उसको मेमोरी में मेमोरी में स्टोर करता है विच जो CPU को इंटरप्ट कर देता है। ठीक है, इट अलाउज सिस्टम सॉफ्टवेयर टू मेक द डिसीजन वाइदर टू डिस्कार्ड और द यूज़ द फ्रेम। चाहे वो डिस्कार्ड कर दे और या यूज़ कर ले फ्रेम को। तो अनदर प्रॉब्लम इसके साथ जो दूसरी प्रॉब्लम है कि अगर कंप्यूटर का एक पेयर यूज़ कर रहा है ब्रॉडकास्टिंग इंस्टेड ऑफ सेंडिंग देम डायरेक्टली ऑल अदर कंप्यूटर वेस्ट CPU वाइल डिस्कार्डिंग द फ्रेम। जब डिस्कार्ड करते हैं फ्रेम को, अगर वो पेयर यूज़ कर रहा है तो वो ऑल जो अदर कंप्यूटर्स हैं उनको वेस्ट कर देगा। मल्टीकास्टिंग क्या होता है? द सोल्यूशन टू अबव प्रॉब्लम। अब जो अबव प्रॉब्लम है ब्रॉडकास्टिंग की उसको सॉल्व आउट करने के लिए हमारे पास क्या है? मल्टीकास्टिंग है। इट इज़ रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम ब्रॉडकास्टिंग, और इसको रिस्ट्रिक्ट किया गया है ब्रॉडकास्टिंग से। और ये वर्क जैसे ऐसे करती है लाइक जैसे ब्रॉडकास्ट, हावर इट डजंट फॉरवर्ड फ्रेम ऑटोमेटिकली, बट लेकिन ये ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड नहीं करती फ्रेम्स को CPU को। और जो हार्डवेयर इज़ प्रोग्राम इन एडवांस टू एक्सेप्ट सर्टेन फ्रेम्स डेट हैव मल्टीकास्ट एड्रेस ऑन द डेस्टिनेशन। ये उन फ्रेम्स को एक्सेप्ट करता है जिनके ऊपर एड्रेस हो डेस्टिनेशन एड्रेस का मल्टीकास्ट में। इफ़ एन एप्लीकेशन प्रोग्राम विशेज़ टू रिसीव, अगर कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम है वो रिसीव करती है, वो विश करती है टू रिसीव सर्टेन फ्रेम्स, मतलब कोई स्पेशल फ्रेम्स, देन इट प्रोग्राम्स द इंटरफेस हार्डवेयर, वो प्रोग्राम इंटरफेस हार्डवेयर टू एक्सेप्ट एन एडिशनल सेट ऑफ एड्रेसेस। तो एक्सेप्ट करता है एन एडिशनल सेट ऑफ एड्रेसेस। द इंटरफेस हार्डवेयर फ्रेम देन बिगिनस एक्सेप्टिंग 3 टाइप्स ऑफ फ्रेम। तो इसके 3 टाइप्स के हमारे पास फ्रेम है। मल्टीकास्ट फ्रेम है, ब्रॉडकास्ट फ्रेम है, द फ्रेम डेट आर डिस्टेंट टू द स्टेशन इटसेल्फ, जो कि स्टेशन को तरफ डिस्टेंट किए जाते हैं। ठीक है, मल्टीकास्ट एड्रेसिंग क्या होता है? वी टेक एन एग्जांपल, हम एक एग्जांपल लेते हैं। जो कंप्यूटर है वो एक ऑडियो एप्लीकेशन को रन कर रहा है। ठीक है, और तो हम देखते हैं कि जब दे कैन रिसीव ऑडियो फ्रेम्स, कि वो ऑडियो फ्रेम्स जो हैं उनको रिसीव कर सकते हैं अगर इंटरफेस जो है उनका टू रिसीव्ड देम, प्रोग्राम टू रिसीव देम एंड द अदर कंप्यूटर्स डैट नॉट रनिंग द ऑडियो एप्लीकेशन विल नॉट वेस्ट रिसोर्स। जो अदर प्रोग्राम्स हैं, मतलब एक प्रोग्राम तो हमने डिज़ाइन कर दिया, उसका इंटरफेस को वो रिसीव करेगा आइडियोज़ को, लेकिन जो अदर कंप्यूटर्स हैं वो आइडियोज़ को रन नहीं कर रहे, तो वो द आइडियो एप्लीकेशन विल, तो ऑडियो एप्लीकेशन जो है वो रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करेगी। आइडेंटिफाइंग पैकेट कंटेंट्स, अब आइडेंटिफाई करना है पैकेट कंटेंट्स को। जो डेस्टिनेशन है वो मतलब गेट सम क्लूज कर लेती है अबाउट हाउ टू इंटरप्ट फ्रेम डाटा, कि वो किस तरह से फ्रेम डाटा को इंटरप्ट करना है, किस तरह से डिस्ट्रॉय करना है। तो इस मकसद के लिए वो यूज़ करती है, 2 टाइप्स का यूज़ करती है। एक कौन सी है? एक्सप्लिक्ट फ्रेम टाइप, और दूसरी कौन सी है? इम्प्लिक्ट फ्रेम टाइप। अब इम्प्लिक्ट फ्रेम टाइप में क्या होता है? ये आइडेंटिफाई करती है उन वैल्यूज़ को जिनमें इंक्लूड होता है फ्रेम डिस्क्राइब्ड टाइप ऑफ इंक्लूड डेटा, जिसमें विद फ्रेम डिस्क्राइब टाइप, जिसमें डिस्क्राइब्ड फ्रेम टाइप्स होती हैं और इंक्लूडिंग उसके डेटा के जो उसके उनके डाटा होता है। और इन इम्प्लिक्ट फ्रेम के अंदर जो रिसीवर है मस्ट इन्फर फ्रॉम डेटा
फ्रॉम फ्रेम डेटा, तो वो जो है रिसीवर जो है मस्ट इन्फर होना चाहिए जो फ्रेम का डाटा होता है जो, ठीक है। हेडर्स एंड फ्रेम फॉर्मेट, अब जो लैंड टेक्नोलॉजी है स्टैंडर्ड्स डिफाइन फ्रेम फॉर्मेट फॉर जो उसने डिफाइन किए हुए हैं डिफरेंट फॉर्मेट्स डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ के लिए। तो ऑल कंटेम्प्रेरी स्टैंडर्ड्स यूज़ द फॉलोइंग जनरल फॉर्मेट, जो कंटेम्प्रेरी मामूली सी जो स्टैंडर्ड्स हैं वो यूज़ करते हैं फ्रेम हेडर्स और पेलोड। अब जो फ्रेम हेडर्स होते हैं इनके ऊपर एड्रेस होता है और अदर जो आइडेंटिफाइंग इंफॉर्मेशन होती हैं वो इंक्लूड होते हैं। इंफॉर्मेशन में टिपिकली जो क्या होता है फिक्स उसका साइज़ होता है, फिक्स साइज़ जो भी फ्रेम का साइज़ होता है और लोकेशन होती है, और डाटा एरिया में वेरी इन साइज़, मतलब कि डाटा बहुत ज़्यादा हो सकता है। और जो अथरनेट फ्रेम है उसको फिगर में यहाँ दिखाया गया है कि अथरनेट फ्रेम फॉर्मेट, इसमें सबसे पहले प्रीमेबल है, देन डेस्ट एड्रेस है, देन फाइल सोर्स फ्रेम एड्रेस टाइप है, डाटा फिर डाटा है इन फ्रेम्स में ये पेलोड है, और जो हमारे 6 और 2 है ये हमारे हेडर्स हैं, और CRS में 4 है, और डाटा इन फ्रेम्स में 46 से लेकर 1500 तक ये हमारा पेलोड है, ठीक है। ये फॉर्मेट है एक उसका, और ये फील्ड है, द फील्ड फ्रेंड आइदर फॉर्मेट द पर्पज इज एक्सप्लेन बिलो। प्रीमेबल में रिसीवर सिंक्रोनाइजेशन होती है, आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। रिसीवर प्रीमेबल में रिसीवर सिंक्रोनाइजेशन होती है। डेस्टिनेशन में आइडेंटिफाई इंटेंडेड रिसीवर, और सोर्स एड्रेस में हार्डवेयर एड्रेस ऑफ सेंडर, और फ्रेम टाइप के टाइप ऑफ डेटा कैरिड इन फ्रेम, और डेटा फ्रेम पेलोड, और CRS में 32 बिट CRS, ठीक है। और एथरनेट फील्ड्स, इन अथरनेट फील्ड्स द प्रीमेबल एंड CRS इज ऑफ नॉट शोइंग इन फ्रेम, तो उनको फ्रेम्स में शो नहीं किया जाता। द डेस्टिनेशन एड्रेस ऑफ ऑल इज इन द ब्रॉडकास्ट एड्रेस, देयर इज स्पेशल वैल्यूज रिजर्व फ्रॉम टाइप फील्ड, ए फ्रेम विदाउट टाइप फील्ड, सम लैंड टेक्नोलॉजीज डोंट इंक्लूड टाइप, सम जो लैंड टेक्नोलॉजीज होती हैं वो इंक्लूड नहीं करती हैं टाइप फील्ड को। सेंडर एंड रिसीवर कैन एग्री, जो सेंडर और रिसीवर हैं वो एग्री होते हैं इंटरप्शन पे, वो किस वजह से दे एग्री ऑन सिंगल डेटा फॉर्मेट, वो एग्री होते हैं सिंगल डेटा फॉर्मेट पे, और यूज़ करते हैं ओनली द फॉर्मेट दिस लिमिट टू वन टाइप ऑफ डेटा, और जो लिमिट करता है वन टाइप ऑफ डेटा। इन दिस वे ऑल कंप्यूटर्स ऑन लैंड मस्ट यूज़ वन फॉर्मेट, तो इस केस में द ऑल कंप्यूटर्स हैं लैंड के ऊपर वो वन फॉर्मेट यूज़ करते हैं, और एग्री टू इनकोड द डाटा फॉर्मेट इनटू फर्स्ट फ्यू बाइट्स, मतलब कि वो इनकोड करने के एग्री हो जाते हैं कि फर्स्ट फ्यू बाइट्स में डाटा फील्ड को। और इनकोडिंग द data types, the figure illustrate a frame in which the data type is specified by using the data area। frame header है, टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन है, सबसे पहले फ्रेम हेडर है, फिर टाइप इंफॉर्मेशन है, और फिर फ्रेम डेटा है। और to ensure interoperability, format of encoding area must be universal, agreed upon, it typically set by standard only। IEEE 8.02.0.2 LLC, अब ये क्या है इंक्लूड LLC, सबसे पहले आपने याद रखना है लॉजिकल लिंक कंट्रोल है, इसमें इंक्लूड होते हैं स्टैंडर्ड, ये एक स्टैंडर्ड है IEEE 802.2 एक स्टैंडर्ड है, इंक्लूड होते हैं जिसमें लॉजिकल लिंक कंट्रोल, सब नेटवर्क अटैचमेंट पॉइंट्स, स्नैप, इसको भी आपने याद रखना है, सब नेटवर्क अटैचमेंट पॉइंट हेडर, और स्नैप और LLC फॉर्मेट, ये किसके लिए यूज़ होता है, यूज्ड फॉर एग्जांपल बाय अथरनेट में यूज़ होता है। इसको यहाँ पे इसको फॉर्मेट दिखाया गया है कि इसमें 3 ऑक्टेट OUI आइडेंटिफायर अ स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये जो 0000000 है ये 3 OIU आइडेंटिफायर हैं, और 2 टाइप्स के इसमें वैल्यू डिफाइन है जो कि ऑर्गेनाइजेशन की हैं, 08 एंड और LLC, ये लेफ़्ट साइड पे अगर आप देखें तो LLC, और स्नैप के अंदर हमारे OIU ऑक्टेट आइडेंटिफायर्स हैं, और 2 टाइप्स के हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन ने जो डिफ़ाइन किए हैं वैल्यूज़ वो हैं।
and the figure LLC portion indicates snap field to follow OIU का मतलब है ऑर्गेनाइजेशनल यूनिक आइडेंटिफायर स्टैंड फॉर है ऑर्गेनाइजेशनल यूनिक आइडेंटिफायर ठीक है आइडेंटिफाइज अथरनेट स्पेसिफिकेशंस ऑर्गेनाइजेशन और इसमें अननोन टाइप्स हैं कुछ फॉर आइदर इनकोडिंग फॉर्मेट सम कंप्यूटर्स में नॉट बी प्रिपेयर्ड टू एक्सेप्ट फ्रेम्स ऑफ सम टाइप विच आर नाउन protocol type is not installed and then newly defined type the receiving computer examine the field जो newly computers हैं वो examine करते हैं field को और discard करते हैं frames को जो कि unknown होते हैं network analyzers network analyzer जो है उसको हम also कहते हैं network monitor या network sniffer network sniffer जो है वो यूज़ होता है examine करने के लिए परफॉर्मेंस चेक करने के लिए और डिबग करने के लिए किसी भी नेटवर्क को इट कैन रिपोर्ट स्टैटिक्स सच एज कैपेसिटी और ये रिपोर्ट करता है स्टैटिक्स सच एज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रेम साइज कोलिजन रेट और टोकन सर्कुलेशन टाइम ऑपरेशन ऑफ नेटवर्क एनालाइजर द बेसिक आइडिया बिहाइंड द ऑपरेशन अब जो आइडिया है ऑपरेशन के नेटवर्क ऑपरेशन ऑफ नेटवर्क एनालिसिस इज़ अ कंप्यूटर विद अ नेटवर्क इंटरफेस दैट रिसीव्स ऑल फ्रेम जो कि तमाम फ्रेम को रिसीव करता है विच इज़ कॉल्ड प्रोमिस्क्यूअस मोड जो कि क्या कहलाता है प्रोमिस्क्यूअस मोड कहलाता है ठीक है Many desktop computers have interface that can be configured for promiscuous mode जो कि promiscuous mode होता है when combined with software a computer can examine any frame on LAN मतलब क्या है किसी भी फ्रेम को examine करता है in this way the communication across LAN is guaranteed to be private मतलब कि उसको private जो communication है LAN के अंदर उसकी गारंटी होती है वो प्राइवेट है दिस कंप्यूटर रिसीव्स और डिस्प्ले रिसीव करता है और डिस्प्ले करता है फ्रेम्स को लैन के ऊपर ठीक है नेटवर्क एनालाइजर कैन बी कन्फिगर टू फिल्टर एंड प्रोसेस फ्रेम जो नेटवर्क एनालाइजर है वो कन्फिगर करता है टू फिल्टर एंड प्रोसेस फ्रेम्स को और काउंट करता है फ्रेम्स को उनकी स्पेसिफिक टाइप्स और साइज़ के लिहाज से और फिर इट डिस्प्लेज फ्रेम्स फ्रॉम और टू स्पेसिफिक कंप्यूटर फ्रॉम और जहाँ से मतलब सेंडर से रिसीवर तक कंप्यूटर को इन जनरल इट कैन बी कन्फिगर टू मैच एनी वैल्यू ऑफ एनी फील्ड द कैप्चर ओनली यूज्ड फ्रेम मीटिंग द फिल्टर स्पेसिफिकेशंस ये हमारा था लेक्चर नंबर 10 तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम डिस्कस करते हैं लेक्चर नंबर 11 थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो अल्लाह हाफिज़